बोलो बाके बिहारी लाल की। तो सभी कोई मीठी मीठी ताली के साथ इस भजन को जरूर गाइए। आइए। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। नटवर कौन है? बाके बिहारी जी पूरे जगत को नचा देते हैं। जब इनका रास होता है तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कि सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। इतने बड़े नटवर हैं कि नाचते नाचते इनका मुकुट ही गिर गया था, है कि नहीं? और जब नाचने लगते तो सुध बुध खो देते हैं। ये तो ऐसा नाचे थे रास में कि महादेव को भी लोभ लग गया कि मैं भी जाऊंगा इस रास में और नाचूंगा। आज महादेव भी आएंगे रास में, लेकिन उससे पहले बाके बिहारी जी को थोड़ा सा नचा लेते हैं। और ये तो ऐसे दयालु हैं कि एक मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको छछिया कहते हैं, एक छछिया भर छाछ में ये नाच लेते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग जैसे भाव है, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये तो सबको सब कुछ देने वाले हैं। दो मुट्ठी में सुदामा जी को उन्होंने सब कुछ दे दिया, बस ये चाहिए कि कोई सुदामा इनके पास भाव लेके पहुंचे। मुट्ठी तैयार रहता है बाके बिहारी जी का देने के लिए, बस वो भाव चाहिए। जब तक वो भाव नहीं होगा तब तक मुट्ठी नहीं खुलेगा। इसलिए दिल की गहराई से बाके बिहारी जी के लिए गाइए। क्या? काली कमली वाला, ताली नहीं बजा तो क्या हुआ? आनंद के साथ, मीठी मीठी ताली के साथ। क्या बात? काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन
पतवार है, तेरे हाथ से जीवन पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। देखिए, सनम जिसको कहते हैं, उससे बड़ा सनम कौन होगा जो कि सिर्फ देता है, लेता नहीं है। और आजकल मोहब्बत में क्या है भाई, इस हाथ ताली बजाओ तो उस हाथ ताली, दोनों हाथ से, लेकिन वहाँ तो एक ही हाथ से ताली बज रही है। ऐसा मोहब्बत करने वाला कौन होगा जो सिर्फ देना जानता है, लेने का कोई बात उनके पास नहीं है। वो सबसे बड़ा सनम है। यहाँ तो हो जाता है कि सनम बेवफा, सनम लेकिन वो बेवफा नहीं, वो वफा करता है कि नहीं। यार मेरा हर एक से वफा करता है। वो ऐसे यार हैं कि सभी से वफा करता है, वो किसी से बेवफा नहीं करता है। इसीलिए आइए अपने सनम से कहते हैं, जिंदा रहने के लिए सभी को ही साथ में गाइएगा, आनंद आएगा। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी आवाज नहीं आ रही है सभी को ही। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी क्या बात है। तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया,
गायकों के ऐसे श्रोता मिलते हैं जो देखते होंगे, बहुत सारे गायक कुछ ऐसे हैं अभी हमारे खास करके बिहार में, जब वो आ जाएंगे लोग टेंट पे चढ़ के भी देखने लगते, इतनी भीड़ आ जाती है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे पास उतनी भीड़ तो नहीं होती, लेकिन बांके बिहारी जी जरूर होते जिन्होंने वो भीड़ बनाया है। हमको इस योग्य आपने समझा कि अपने अपने बांके बिहारी जी को हमारे पास ला के रख दिया, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भीड़ और नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। लेकिन एक बस ये चाहिए, जब बांके बिहारी जी के चरणों में गए दुर्योधन उस सर के पास खड़े हो गए और अर्जुन पैरों के पास चले गए और बांके बिहारी जी बोले दुर्योधन से, दुर्योधन हमारे पास करोड़ों सेना है जो पूरा साज सज्जा के साथ, पूरा हथियार के साथ अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरा प्रण है। तुम बोलो किसको लोगे, किसको ले जाओगे, किसको साथ करोगे? दुर्योधन मुस्कुराने लगा, ये हथियार उठाएगा ही नहीं तो लड़ेंगे क्यों इसको साथ रखेंगे। लेकिन उन्होंने, दुर्योधन ने कहा कि चलो आप मुझे अपनी सेना दे दो, आप अपने घर में रहो। अर्जुन ने कहा कि हे सखा, आप मेरे साथ हैं तो फिर किसी की कोई जरूरत नहीं है। आज बांके बिहारी जी हमारे पास आ गए हैं, मुझे लगता है किसी हुजूम की जरूरत नहीं, हम सफर साथ है कि नहीं? तो कहना चाहूंगा, मेरे साथ रो रहा आसमां मेरे, आवाज नहीं आ रही। अभी जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी आई थी साथ साथ। बांके बिहारी जी की खुशी के आंसू थे कि आज हमारा लाल आया है राघोपुर गाने के लिए। मेरे साथ में रो रहा आसमां मेरे साथ में, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, मेरा प्यार उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, उसे ढूंढती मैं मुझे आस है निकलती नहीं जाने, मैं कितनी मजबूर हूँ, ये कैसा इंतज़ाम है, ये कैसा इंतज़ाम है। और सांवली सूरत पे मोहा दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, सांवली सांवली सूरत पे मोहा दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। देखिए हमारे बांके बिहारी जी के लिए एक भक्त गा रहा है, ये बांके बिहारी जी, और कितना तड़पाओगे, कितना सताओगे, कितना मोहित करोगे, सखी गा रही है। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरें मिला
फलाना जो आविष्कार हुआ उस देश में हुआ, फलाना आविष्कार उस देश में हुआ। क्रिकेट के लिए हम लोग कहते आए आज तक कि क्रिकेट का आविष्कार कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। जानते होंगे, आप सब भी सुनते होंगे, इंग्लैंड वालों का खेल है। लेकिन जो हमारे कृष्णा सीरियल भी आपने देखा होगा, लिखा हुआ भी है। आप बताइए जरा ये इंग्लैंड में कैसे हुआ? जब हमारे बांके बिहारी जी खेल रहे थे, यमुना में गेंद गिरा था कि नहीं जाके, और गेंद को निकालने के लिए कालिया नाग पे चढ़ के भगवान ने कालिया नाग को वश में किया था कि नहीं किया था? हमारा नकल उसने किया कि हम उसका नकल कर रहे हैं। कौन मूर्ख कहने वाला है कि इंग्लैंड का क्रिकेट है? ये तो हमारा है। हमारे बांके बिहारी जी आज से हजारों साल पहले गेंद को ऐसा छक्का मारे थे कि जाके पानी में गिर गया गेंद, और वहां से घुस के निकाले थे, कालिया नाग के घमंड को तोड़ा था। तो क्रिकेट तो हमारे बाप की जागीर है। कौन कहता है कि मेरा है? सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ हमारी संस्कृति का नकल होता है पूरी दुनिया में। और कहने वाले मूर्ख बेवकूफ कहते हैं ये मेरा है। अब बताइए, सही बात है कि नहीं? गेंद गिरा था कि नहीं यमुना नदी में? भगवान घुसे थे कि नहीं उसमें? कालिया नाग के माथे पर चढ़ के नाचे थे कि नहीं? उसका अभिमान मर्दन किए थे कि नहीं किए थे? तो कौन कहने वाला है कि अंग्रेज का खेल है? हमारा है। इसीलिए आइए अपने बांके बिहारी जी से कहते हैं, एक तो तेरे हाथ को दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ को दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा मुरली भगवान होंगे। लोग कहते हैं कि उन्होंने 16,000 शादी की, हम लोग
लोग एक दो करते हैं तो क्या होने वाला पता है? 16,000 शादी कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई? हमारे तो बहुत बड़ी लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जब रामायण हुआ, आप लोग भी जरा ध्यान दीजिएगा, रामायण हुआ तो हनुमान जी कितने राक्षसों को मार गिराए, कितने को अंगद, कितने को सुग्रीव, कितने को हमारे जामवंत जी भी मार मार के गिरा दिए। लेकिन जामवंत जी जो थे टीम के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उनको थोड़ा कहा जाता था कि आप सिर्फ सलाह देते रहिए, बाकी हम लड़ने के लिए खड़े हैं। जब रामायण खत्म हो गया तो भगवान सबको पूछे कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए? तो भगवान को जामवंत जी महाराज, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा मार्मिक शब्द है। जामवंत जी महाराज भगवान से कह रहे कि हे प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा युद्ध हुआ इतना बड़ा युद्ध हुआ रामायण, जिसमें कि रावण भी मरे, बहुत सारे योद्धा मरे। हमको तो खड़ा कर दिए थे आप कि आप बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सलाह देते रहिए किधर से किसको जाना है। हमारे हाथ की खुजली रह गई मारने की, हाथ में खुजली रह ही गया, हाथ खुजलाते रह गए, मार नहीं पा रहे जी भर के भगवान, हम मार ही नहीं पाए। जो हमारे हाथ में खुजली करते रहा, हम चाह के भी खुजली मिटा नहीं पाए। हमको कसर रह गया कुछ, हमको थोड़ा मारने पीटने देते तो थोड़ा मेरे हाथ की खुजली भी जाती। तो राम जी बोले कि चलो तुम्हारा खुजली भी खत्म होगा। और जामवंत जी तो ब्रह्मा जी के सुपुत्र थे, जामवंत जी ब्रह्मा के सुपुत्र थे, उनके हाथ की खुजली कौन मिटा सकता है? तो जिसको एक मुक्का दे दिए खेल खत्म है, खुजली की खुजली रह जाएगा। तो बोले कि तुम्हारी खुजली हम ही मिटाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम ही तुम्हारी खुजली मिटाने के लिए आएंगे। और जब भगवान पे मणि चोरी का इल्जाम लगा, मणि, कहानी बड़ी लंबी होगी, प्रसेंट जी महाराज ने कि वो मणि चोरी का इल्जाम लगा, और मणि ढूंढते ढूंढते जब गुफा में गए, और गुफा में जाते ही भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान अपना कलंक बचाने के लिए गुफा में गए, भयंकर युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, महीनों महीनों तक युद्ध चलता रहा। खून की धार उस गुफा से बाहर आने लगी, सबको लगा कि अब भगवान चले गए, इतनी खून की धारा बह रही है। संजोग से वहीं पर मणि था, लंबी कहानी होगी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। और भगवान वहां पर खोजने के लिए गए, और वहीं पर जामवंत जी बैठे हुए थे, और भगवान से बड़ा तगड़ा युद्ध हुआ। वहीं पर जामवंत जी महाराज के हाथ की खुजली मिटी, तो जामवंत जी महाराज बोले कि भगवान अब मेरे जाने का समय हो गया है, मेरा वरदान तो पूरा हो गया। ये ऐसे